ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। देखिए, आज एक साधु के अंग से एक संत क्या बयान करना चाह रहे हैं। बहुत ही सुंदर कबीर वाणी कि परिहारन नित्य राम का भजन सुमिरन करती है और रानी सुख की प्राप्ति के लिए पति को रिझाने के लिए श्रृंगार करती है। देखिए, बहुत ही सुंदर ये वाणी, इसको सिमरण करें तो बहुत ही, लेकिन मन से सिमरण करें कोशिश करें कि ये एक संत का क्या संदेश है। शायद कोई एक लाइन मन में लग जाए और इस जग से बेड़ा पार हो जाए। क्यों नृप नारी निंदिए, क्यों नृप नारी निंदिए, पनिहारी को मान। क्यों नृप नारी निंदिए, पनिहारी को मान। वो मांग सवारे पीवकूं, वो मांग सवारे पीवकूं, नित वो सुमरे राम कबीरा, नित वो सुमरे राम। क्यों नृप नारी निंदिए, पनिहारी को मान। वो मांग संवारे पीवकूं, नित वो सुमरे राम। गुरु से शिष्य पूछते हैं कि आप रानी की निंदा करते हैं और पनिहारन को इतना सम्मान देते हैं। तो देखिए, एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया है। वो क्या प्रश्न किया है कि आप रानी की निंदा करते हैं और पनिहारन को इतना सम्मान क्यों देते हैं, ये प्रश्न था। तो श्रवण करें ये गुरु क्या संदेश दे रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि परिहारन नित्य राम का भजन सिमरन करती है। देखिए, इसलिए इतना सम्मान दिया जा रहा है क्योंकि वो नित्य राम का भजन सिमरन करती है। और रानी का क्या काम है, और परंतु रानी भौतिक सुख की प्राप्ति और अपने पति को रिझाने के लिए श्रृंगार करती है। देखिए, पति को रिझाने के लिए श्रृंगार, यही कारण है कि रानी की वो निंदा करते हैं और पनिहारिन को इतना सम्मान देते हैं। देखिए, ऐसा एक संत का निर्णय है इस साधु के अंग में। और देखिए, दूसरी वाणी और बहुत ही जबरदस्त। साधुन की कुटिया भली, साधुन की कुटिया भली, बुरी साकट की मार। साधुन की कुटिया भली, बुरी साकट की मार। वो बैठी हरि जस सुने, वो बैठी हरि जस सुने, वो निंदा करने जाए कबीरा, वो निंदा करने जाए। साधुन की कुटिया भली, बुरी साकट की माए। वो बैठी हर जस सुने, वो निंदा करने जाए। देखिए, जो साधुन की यहाँ पर कुटिया क्यों भली कही गई है, ये श्रवण करने वाली बात है। साख्त की माता से संतों की
कुतिया अच्छी है। देखिए क्यों अच्छी है शाक्त की माता से संतों की कुतिया, क्योंकि जो कुतिया है वो क्योंकि वो संतों के निकट बैठकर भगवान का भजन कीर्तन सुनती है, इसलिए कुतिया भली बताए गए, साधुन की कुतिया भली। तो जो कि भगवान का भजन कीर्तन सुनती है पर शाक्त की माता संतों की निंदा सुनती है। तो देखिए ये है जिस प्रकार आपने अभी भी कई बार बताया गया YouTube पे, किसी व्यक्ति ने देखा अयोध्या में जब मंदिर का पूजा का कार्य चल रहा था तो एक कौवा उधर आया और वो राम राम बोलने लगा। देखिए कब कौन से पक्षी पर प्रभु की कृपा हो जाए और वो राम राम बोलने लगे। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि साधुन की कुतिया भली, बुरी साकट की माय, वो बैठी हरिजस सुने, वो निंदा करने जाए। शाक्त की माता से संतों की कुतिया अच्छी है, क्योंकि वो संतों के निकट रहकर भगवान का भजन कीर्तन सुनती है, पर शाक्त की माता संतों की निंदा सुनती है। तो आइए एक अंत में और कबीर वाणी सुनते हैं, ये क्या संदेश दे रही है। तीरथ नाए एक फल, तीरथ नाए एक फल, साधु मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार कबीरा, कहें कबीर विचार। तीरथ नहाए एक फल, साधु मिले फल चार, और सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। तीर्थ में स्नान से केवल एक फल की प्राप्ति होती है। देखिए तीर्थ में अगर स्नान करता है तो उसमें एक फल की प्राप्ति होती है, परंतु संतों के दर्शन से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए साधु संगत ही श्रेष्ठ है। देखिए साधु की संगत अति श्रेष्ठ बताई गई है कि एक बार दर्शन दिन में हो जाए तो दर्शन मात्र से बहुत बड़ी कृपा होती है। तो इसको जानें और समझें कि संतों का दर्शन में क्या लाभ है, कि दर्शन से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, और साधु मिले फल चार, और साधु के मिलने से दर्शन करने से फल चार मिलते हैं, और सतगुरु मिल जाए तो उसके फलों की गिनती नहीं है। और तीर्थ नहाए एक फल, आजकल तीर्थ में लोगों का बहुत मन करता है, तो जाने तीर्थ करने से सिर्फ एक फल मिलता है और साधु से चार फल मिलते हैं, और सतगुरु मिल जाए तो ये जग से बेड़ा पारी हो जाए, उसके फलों की कोई गिनती नहीं है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अभी दास की कबीर वाणी आपने श्रवण की, और मन से बार बार श्रवण करें। जितनी बार श्रवण करेंगे उतना ही ये नए फल की प्राप्ति होगी और मन शुद्ध होगा, शांतमय होगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।